चलिए स्टार्ट करते हैं तुम्हारी क्लास। और आज का तुम्हारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है परसेंटेज। पिछली क्लास तक हमने जितने भी चैप्टर किए थे उन चैप्टरों में किसी को प्रॉब्लम है कोई? तो आज हमारा स्टार्ट हो रहा है परसेंटेज। परसेंटेज का मेन चीज है, आज परसेंटेज को एक बेसिक तरीके से समझेंगे। उसके बाद में परसेंटेज के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन टाइप बाय टाइप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन इसका बेस समझना होता है कि परसेंटेज का बेस क्या होता है। जब तक हम बेस किसी भी चैप्टर का बेस नहीं समझते हैं तब तक हम नहीं बता सकते कि इस चैप्टर में क्या है या इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें परसेंटेज की। तो परसेंटेज, एक चीज देख लो, PERCENT। ठीक है, पर यानी पर माने होता है प्रत्येक। ठीक है, और सेंट माने होता है कितना? सेंट माने क्या होता है? 100 होता है। ये ग्रीक लैंग्वेज का लिया गया वर्ड है। ठीक है, परसेंट। ठीक है, तो यानी इसको बोलते हैं पर माने प्रत्येक, सेंट माने 100, यानी प्रत्येक 100 को हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं, परसेंट कहते हैं। जैसे मान के चलो कोई भी चीज बोल सकते हैं इसको, कोई भी चीज होती है वो अपने आप में क्या होती है? 100 होती है। ठीक है, चाहे हम उस एक की बात कर रहे हैं, चाहे 1000 की बात कर रहे हैं, चाहे 1 लाख की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में कितनी होती है? 100 होती है वो। ठीक है, टोटल वो 100% होती है। अगर हम यही चीज बात करें हम इसको, तो इसमें दो चीज होती है मेन चीज जानना। परसेंट का मतलब तो पता चल गया, लेकिन दो चीज होती है इसमें जानना, क्या क्या? नंबर पहला होता है कि कभी भी किसी भी प्रतिशत को, ये चीज जान लो, कभी भी किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। ठीक है, मेन चीज होता है पहले प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, मान के चलो हमारे पास में कोई भी संख्या है, मान के चलो कोई परसेंटेज है, जैसे लिखा हुआ है 20%। 20% लिखा हुआ है, इसको भिन्न में कैसे चेंज करेंगे? अगर ये चीज बेसिक होती है, अगर यही चीज तुम्हें नहीं आ रही है तो तुम क्या करोगे? परसेंटेज को सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमेशा ध्यान रखो, प्रतिशत का ये साइन होता है, इसको हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, क्योंकि बताया गया है कि प्रत्येक में क्या होता है? ये 100 होता है। जब इस साइन को हटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? 100 का भाग लगाना पड़ता है। ठीक है, जब इस साइन को हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 100 का भाग लगाना पड़ेगा, और जब 100 का भाग लग जाएगा वही हमारी क्या बन जाएगी? वो भिन्न की वैल्यू बन जाएगी। तो 100 से कैंसिल करो, 20 से कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। और ये 1/5 क्या हो गई? ये भिन्न बन गई तुम्हारी। दूसरी चीज, एक चीज होती है इसमें, क्या? भिन्न से किसमें चेंज करना? भिन्न से चेंज करना किसमें? प्रतिशत में। अब क्या बोला गया है इसको? क्या बोला गया है कि जब हम साइन हटाते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं, और जब हमें साइन लगाना हो तो क्या करेंगे हम? मान के चलो हमारे पास लिखा हुआ है 2/5। अब इसको हमें परसेंटेज में लिखना है। ठीक है, जब हम साइन हटाते हैं तो 100 का क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं, और जब हमें साइन लगाना है तो हम क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे इसमें? हम 100 का गुणा करेंगे। तो 5 से कैंसिल करो, कितनी बार कैंसिल हुआ? 20 बार। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 40%। हमेशा ध्यान रखो, जब तक हम उसको 100 का किसी भी परसेंटेज में 100 का भाग नहीं लगाएंगे, जब तक हम उसको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बोलेंगे। ठीक है, यानी जब तक हम उसमें 100 का भाग नहीं लगाएंगे जब तक वो भिन्न नहीं मानी जाएगी, और जब तक हम उसमें 100 का गुणा नहीं करेंगे तब तक वो परसेंटेज वैल्यू नहीं मानी जाएगी। क्लियर हुआ? ये चीज पता चल गई। तो यानी इससे हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग लगाते हैं। क्या करते हैं? 100 का भाग लगाते हैं। और भिन्न से प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। मेन चीज होती है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनसे क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। मान के चलो जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बोल दिया गया कि 80 लिखा हुआ है, 80 का 70% निकालना है तुम्हें, 80 का 70% निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो सबसे मेन चीज होती है का, के मतलब मैंने बताया था कि का मतलब क्या होता है? गुणा बोलते हैं। तो 80 का गुणा करना है हमें कितने में? 70 में। और जब परसेंटेज लगा हुआ है, परसेंटेज को इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे? हम 100 का भाग लगाएंगे। यही तो बोला था, जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या करते हैं? 100 का भाग लगाते हैं। तो जब परसेंटेज को हटाएंगे हम यहाँ से तो क्या करेंगे? 100 का भाग लगाएंगे। तभी तुमने देखा होगा कभी भी सॉल्व करते हैं तो 100 का भाग लगता नहीं लगता है? ये भाग इसीलिए लगता है क्यों? हम परसेंटेज की वैल्यू को हटा रहे हैं। क्योंकि जो भाग दिया जाता है ये 70% दिया गया है, ये 70वां भाग है किसका? 100 का। 100 का 70वां भाग है, तो हम 70वां भाग लिखेंगे। मान के चलो एक चीज बोल दिया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये तो बोल दिया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो क्या बोल सकते हैं कि एक सेंटीमीटर होता है, ये क्या होता है? 1 मीटर का कितना होता है? 100वां भाग होता है। कौन सा होता है?
100वां भाग होता है। इसीलिए एक तरीके से बोल सकते हैं 1% है वो किसी भी चीज की क्या है, वो 100वां भाग है। क्या है वो? 100वां भाग है। ऐसे इसको बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्या, 1 मीटर का 100वां भाग है। अगर यही चीज बोले जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो क्या करते हैं 100 का भाग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? 100 का भाग लगेगा, नहीं लगेगा? तो क्या बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं, 1/100 होते हैं। तो वही चीज बोले हैं कि 1% में कितने भाग होते हैं, 100 का 100वां भाग होता है। किसी भी चीज का 100वां भाग होता है वो 1% होती है। तो इसीलिए जब हम 70 बात कर रहे हैं, 70% की बात कर रहे हैं, अब बोल दिया कि 100 है, वो कितने हैं, 100% है। तो 1% बराबर कितना होगा, 1/100 होगा, नहीं होगा? 100वां भाग 1/100 ही बनेगा ना। और अगर हम बात करें 70 की, तो 70% बोलेंगे तो कितना होगा, 70वां भाग होगा, तो 70/100 होगा। तो वही चीज 70/100 यहाँ पे लिखा हुआ है। जीरो से जीरो खत्म करेंगे, 7 8 56 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई, 80 की हमारी 70% वैल्यू आ गई तुम्हारी। क्लियर हुआ? समझ में आया इतना? ये चीज होती है तुम्हारी बेसिक छोटी छोटी, क्योंकि हम क्या करते हैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमें 100 का भाग लगाना है या 100 का गुणा करना है। बस इतनी चीज ध्यान रखना, जब हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं, और परसेंटेज का साइन लगाना है तो हमें 100 का गुणा करते हैं। क्लियर हुआ? और यही चीज होती है हमारी, परसेंटेज हटा रहे हैं तो यानी उसको किस में चेंज कर रहे हैं, भिन्न में चेंज कर रहे हैं। और जब परसेंटेज लगा रहे हैं तो यानी उसको किस में चेंज कर रहे हैं, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया इतना? नोट करना चाहे कर लो। हो गया नोट? कुछ हम संख्या लिखेंगे जिनकी हमें वैल्यू याद होनी चाहिए, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है जिनकी परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे, और वही चीज अगर परसेंटेज आ जाए उनकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। जैसे मान के चलो, एक चीज बोल सकते हैं हम, एक होता है, एक को कितना बोल सकते हैं हम, 100% बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? ठीक है। कुछ ऐसी वैल्यू होती हैं जो पॉइंट में लिखी होती हैं, तो मैं पॉइंट वाली वैल्यू इधर रखूंगा साइड में, ठीक है। परसेंटेज अगर 1/2 आधा कर दें तो इसको कितना लिखेंगे, 50%। पॉइंट में तो 50 को लिखा नहीं आता, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भिन्न रूप है। क्या ये भिन्न है? और ये क्या है, इसका प्रतिशत है, ठीक है। ये भिन्न है और ये इसका क्या है, प्रतिशत रूप है। ये दोनों आएंगे, ये परसेंटेज रूप आएंगे। एक पॉइंट में लिखूंगा और एक क्या रखूंगा, फ्रैक्शन में भी परसेंटेज आती है तुम्हारी, ठीक है। मान के चलो 1/3 दिया गया है, इसको लिखेंगे हम 33 सही 1/3 परसेंटेज। आई कैसे? मैंने क्या बताया था कि जब हम भिन्न को चेंज करते हैं किसमें, परसेंटेज में, तो क्या करते हैं हम 100 का
गुणा करते हैं। तो 100 का गुणा करेंगे हम इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 100/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 100/3 हो जाएगा तो 3 का भाग लगाएंगे इसमें, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, एक से इस बचेगी, 3 नीचे आ जाएगी, ये परसेंटेज लग जाएगी इसमें। ठीक है, ध्यान रखना जब हम इसको किस में चेंज करेंगे, हम जब हम इसको भिन्न में चेंज करें, कोई भी ऐसी हमारे पास वैल्यू है, मान के चलो हमारे पास कोई वैल्यू है 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 परसेंटेज वैल्यू दी गई है हमारी, और अगर इसको हमें क्या किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी भिन्न में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इम्प्रोवर में चेंज करेंगे, यानी 11 9 99 और एक कितना हो जाएगा 100, 100 कितना हो जाएगा 11। अब बोलते हैं ये भिन्न बन गई, इसकी नहीं बनी। मैंने क्या बोला, भिन्न तब बनेगी जब तक हम इसमें क्या नहीं करेंगे, 100 का भाग नहीं लगाएंगे। 100 का भाग लगाएंगे तो क्या कर सकते हैं हम, 100 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 100 का ही तो लगेगा, 100 का यहाँ लगेगा, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/11 आ जाएगा। तो ये चीज होती है तुम्हारी याद करने की, जब तक हम 100 का भाग नहीं लगाएंगे तब तक हमारी किस में चेंज नहीं होगी, भिन्न में चेंज नहीं होगी, और जब तक हम 100 का गुणा नहीं करेंगे तब तक हमारी परसेंटेज चेंज नहीं होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो 1/3 की वैल्यू तुम्हें पता चल गई, 1/3 की वैल्यू कितनी है 33 सही 1/3%, या इसको 33.33 भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, 33.33% भी लिखते हैं, बहुत जगह पे पेपर में ऐसे भी आ जाता है, कभी भी ये मत सोचना कि इसकी वैल्यू हमें नहीं लिखा है, इसकी वैल्यू लिखाई है, तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है। अब आ गया 1/4, 1/4 को हम 20% ही बोलते हैं। ठीक है, सॉरी 20 नहीं 25, 1/5 आ गया, 1/5 को हम 20% बोलते हैं। ठीक है, 1/6 है, 1/6 को कितना बोलते हैं बताओ, कोई बताएगा? 1/6 को, 1/6 को कोई बताएगा? 16 सही 2/3%, कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%, या अगर इसको पॉइंट में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 16.66 या 6 7 भी लिख सकते हैं इसे। अब 6 6 भी आ जाएगा, 6 7 भी आ जाएगा, पॉइंट के बाद में 5 से बड़ी संख्या होती है उसको एक बढ़ा देते हैं हम। ठीक है, 1/7 है, 1/7 कितना हो जाएगा 14 7 98, 2/7%। ठीक है, कितना हो जाएगा 14 सही 2/7%, और अगर इसको पॉइंट में देखेंगे तो 14.28% होगा ये। ठीक है, 14.28% होगा। इसके बाद में 1/8 होगा, 1/8 को कितना लिखेंगे बताओ, 1/8 को कितना लिखेंगे, चेंज कर सकते हो, करके बताओ चेंज एक बार, 1/8 को, 1/8 को फ्रैक्शन में चेंज करके, हो सॉरी परसेंटेज में चेंज करके बताओ क्या करेंगे, करो जल्दी फटाफट। बताओ, देखो 1/8 है, अब जब हम 100 का गुणा करेंगे, इसमें गुणा 100 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 4 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 से 25 बार और 4 से 2 बार, और 2 का भाग लगाओ, 12 दूनी 24, 1/2%, कितना आ गया 12 सही 1/2%, तो ये हो गया 12 सही 1/2%, या पॉइंट में बोल सकते हैं 12.5%। ठीक है, कितना हो गया 12.5%, 12.5 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आगे अगली है तुम्हारी 1/8 हो गया, एक 20 तक लिखाऊंगा, 1/9, 1/9 को लिखते हैं हम कितना 11 सही 1/9%। ठीक है, 11 सही 1/9%, या बोलते हैं 11.11%। ठीक है, कितना आएगा 11.11%। उसके बाद में आता है 1/12, 1/12, 1/12 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1/12 की वैल्यू अब तो निकालना सीख गए, निकाल के बताओ जल्दी 1/12 की। कितना है जल्दी बताओ, 8 सही 1/12,
3%। ठीक है, क्योंकि 4 से वो कैंसिल हो जाएगा, 12 3 बार, 4 से 25 बार, 3 का भागेंगे, 3 8 है 24 और 1 25, कितना आ जाएगा ये देखो, 1/12 है गुणा 100, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, और 3 अट्ठे 24, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 ऊपर 3 नीचे। अच्छा 1/13, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 7 बार गया, कितने बचे, 9 बचे, 9/13%, हो गया, 7 से ही 9/13%। अच्छा इसको पॉइंट में लिखेंगे, 7.69 लिखते हैं, 10 का नहीं लिखा, 11 का भी नहीं लिखा, क्या बात है। चलो 1/11, 1/10 लिख लो, कितना हो जाएगा, 10% बोलेंगे उसको। ठीक है, 1/11 हो जाएगा, 1/11, 11 कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11%, या इसको बोल सकते हैं हम 9.09%। ठीक है, 9.09%, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 12 13 हो गया। अच्छा 14 देख लो, 1/14, 1/14 को कितना लिखेंगे, 1/14 को 14 सत्ते 98, सीधा सीधा पहाड़ा पढ़ा करो, 100 में भाग लगाया करो, जो भी नीचे है 100 में भाग लगाओ, 14 सत्ते 98, 7 आएगा, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, नीचे कितना आएगा 14, 2 से 14 कैंसिल हो सकता है तो कितना रह गया, 1/7 रह गया, तो कितना लिखेंगे इसको, 7 सही 1/7%। ठीक है, 7 सही 1/7%। अब इसको पॉइंट में लिखेंगे तो इतना तो तुम्हें पता है, 7 हो गया, पॉइंट 1 लग जाएगा, 7 तो आएगा ही आएगा। अब 1 में भाग लगाएंगे, पॉइंट लगा के 10 हो गया, 7 एकम 7, एक बार गया, 3 बचे, 7 चौका 28, कितना हो जाएगा, 7.14 हो गया। अच्छा 1.15 पे आ जाओ, 1/15, 1/15 को कितना लिखेंगे, 15, 15 पंजे 15 छिके 90, 6 आएगा, 6 बार गया, ऊपर कितना हो गया 10, नीचे कितना हो गया 15, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 6 से ही 2/3 हो गया, तो कितना लिखेंगे, 6 से ही 2/3%। अब 2 का भाग लगाओ इसमें तो कितना हो जाएगा, 6.66% हो जाएगा, या इसको 6.67 भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ 1/16 पर, कितना हो जाएगा, 1/16, 1/16 को 16 छिके 96, 6 बार गया, 4 ऊपर बचे, 4 से कैंसिल हो सकता है, 1/4% हो गया। ठीक है, 6 से 1/4%। अच्छा 6 से 1/4%, 1/4 को कितना लिखते हैं हम, 0.25 लिखते नहीं लिखते, तो कितना हो जाएगा 6.25%। अच्छा 1/, कितना हो जाएगा 17, 17 पंजे 85, 5 बार गया, 15 ऊपर और नीचे 17, हो गया, कितना हो गया ऊपर 15, 17 पंजे 85, 15 बचे, 15 ऊपर 17 नीचे। अच्छा इसको पॉइंट में चेंज कर सकते हैं, पॉइंट में कैसे चेंज करेंगे बताओ, अधिकांश है इतनी बड़ी संख्याएं नहीं आती, सबसे ज्यादा पॉइंट में यही ज्यादा पूछी जाती है, ये है ये है ये है ये है, उसके बाद ये वाली आ गई, ये वाली आ गई। ठीक है, और भी एक दो को ये है इसकी तो ये संख्या पूछे, लेकिन फिर भी इनकी लिखा दे रहा हूँ, पॉइंट में वैल्यू कभी भी आ जाए तो ये है कि तुम भूलो ना इनको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.889%, 8 या 8 9 दोनों आ सकते हैं तुम्हारे इसमें। ठीक है, 1/18, 18 पंजे 90, कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90, कितने बचे 10, ऊपर रह गया 5, नीचे रह गया 3, वो सॉरी 9, तो कितना हो जाएगा 5.55%। 1/19, 19 पंजे 95, 5/19, दोनों में डिफरेंट होता है, इसमें 5/9 है, इसमें 5/19 है। ठीक है, दोनों सेम सेम से लगते हैं, बस खाली एक डंडे का फर्क है इसमें, तो इसको कितना लिखेंगे 5.26। ठीक है, अब आ गया 1/20, 1/20 को लिखेंगे 5%, कितना लिखेंगे 5, 20 पंजे 100, पूरा पूरा भाग जाएगा। उसके बाद में मान के चलो 1/25 हो गया, इसको लिखेंगे 25 का 100, 1/50 है, कितना लिखेंगे 50 दूनी 100, 2% हो जाएगा, और 1/100 है, इसको कितना लिखेंगे 1%, अभी मैंने बताया था ये। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट की वैल्यू है और ये प्रॉपर वैल्यू है, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, नहीं 20 से 25 50, अधिकांशतः 20 तक की वैल्यू आती है इसमें।
हो गया, चलिए। देखिए अधिकांशतः जो भी फ्रैक्शन, जो वैल्यू होगी तुम्हारी 100% से कम होगी, वो हमेशा उसमें अंश छोटा और हर बड़ा आएगा। ठीक है, कैसा आएगा? अंश छोटा और हर बड़ा आएगा। जैसे मान के चलो अभी हम 1/2, 1/3, 1/4 कर रहे थे, ये सारी वैल्यू 100 से कम थी, 100% से कम थी। अच्छा, अगर यही बात हम करें 2/4 है, अब अंश कैसा है इसका? छोटा है। हर कैसा है? बड़ा। यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 100 से कम आएगी। यानी तुम्हें पता है कि 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है 1/4 की वैल्यू? पक्का 25% होगी। तो 1/4 की वैल्यू 25% है, तो एक अंश छोटा और कैसा है? हर बड़ा है। 25% हो गया। अच्छा, इसी को देखें हम, तो 1/4 ये और 1/4 और ले लो, कितना हो जाएगा? 25% हो गया, नहीं हो गया? 25-25। अब 1/4 और 1/4 कितना हो गया? 2/4 हो गया। तो कितना हो जाएगा ये? 50 हो जाएगा। यानी डबल हो रहा है इसका। 1/4 का क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। अगर इसी को हम क्या कर दें, हम 3/4 कर दें, 3/4 कर दें, तो यानी 1/4 का कितना हो रहा है? ये 3 गुना हो रहा है। जितनी का ऊपर गुणा हो रहा है उतना ही गुना हो रहा है उसका। तो 1/4 का कौन सा हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। तो 3 गुना कितना मतलब होगा? 25 में 3 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा इसका? 75%। और अगर निकाल के देखें तब भी निकाल सकते हैं। 3/4 गुणा कर दो कितने का? 100 का। 4 से कैंसिल करो कितनी बार? 25 बार। 25 से 75। हो गया क्लियर? आया समझ में? तो यानी कंडीशन तुम्हारी यहीं से बनती है। अब मान के चलो हमारे पास कोई वैल्यू दी गई है कि 108 से ही 1/2%, 108 से ही 1/2%। अच्छा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? इसके भिन्न के रूप में इसको चेंज करेंगे हम, तो इसका क्या मान आएगा? अब एक चीज तुम्हें दिख रहा है कि परसेंटेज बोला गया है कि 100, 108 से ही 1/2, क्या ये 100 से बड़ी है? 100 से बड़ी है तो यानी बड़ी संख्या होगी, 100 से भी बड़ी। तो 100 के अकॉर्डिंग देखें तो 100 + 8 से ही 1/2% कर सकते हैं इसको। प्रॉपर तरीके से देखो तो इसको 100 + 8 कर सकते हैं, नहीं कर सकते? 100% को कितना बोलते हैं हम? 1 बोलते हैं। 8 से ही 1/2 की वैल्यू अभी की थी 1/12 होती है। अब कर लेंगे 12 कम 12, और 12 और 1 कितना होता है? 13। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 13/12, 13/12। और अगर एक और चीज है हमारे पास में, मान के चलो ये तो क्या थी? परसेंटेज थी, फ्रैक्शन में चेंज करना है। अगर हमारे पास कोई वैल्यू दी गई है 7/6, 7/6 दी गई है, तो अब सीधा सीधा इसको किस में चेंज कर? मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 6 कम 6, 1 कितना हो जाएगा? 6। अभी ये किस में है? भिन्न में है। अभी इसमें क्या है? हमने क्या नहीं किया? 100 का गुणा नहीं किया, 100 का गुणा नहीं किया। 100 का गुणा करेंगे तभी तो हमारी वैल्यू बनेगी। अभी तुम्हें पता है कि एक का मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो 100% तो ये हो गया एक का मतलब। प्लस 1/6 की वैल्यू कितनी थी? 1/6 की वैल्यू कितनी थी? अभी कर रहे थे हम, कितनी थी? 16 से ही 2/3%। तो 16 से ही 2/3%। 100 ये 16 ये कितना हो जाएगा? 116 से ही 2/3%। कितना आ गया? 116 से ही 2/3%। क्लियर हुआ? समझ में आया ये चीज? ठीक है, नोट कर लो इतना। इसी तरीके से तुम बड़ी बड़ी संख्याएं भी कर सकते हो तुम। ठीक है, जैसे 500 से ऊपर दिया तो तुम्हें पता है 500 प्लस कर सकते हैं। 500 को कितना बोलेंगे? एक को 100 बोलते हैं, 100 को 1 बोलते हैं। तो 500 को कितना बोलेंगे? 5 बोलेंगे। ठीक है, 1000 से ऊपर है तो 1000 को कितना बोलेंगे? 10 बोलेंगे। 200 से ऊपर है तो 200 को कितना बोलेंगे? 2 बोलेंगे। ठीक है, तो यही चीज होती है हमारी।
हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, सॉल्व करना तुम। 3/5 की परसेंटेज वैल्यू प्रतिशत में चेंज करना, फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ वो परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज में लिखा है वो फ्रैक्शन में चेंज करना। मैं इधर लिखूंगा कितने की, भिन्न के रूप में लिखूंगा, इधर परसेंटेज में लिखूंगा। ये तुम्हें परसेंटेज में चेंज करनी है, ये वाली तुम्हें भिन्न में चेंज करनी है। 3/5 है, 4/6 है, 2/3 है, ठीक है, 6/7 है, और 5/4 है, ठीक है। इधर दे रहा हूं मैं 75%, 60%, 120%, 140%, 250%, 100, 75% और 180%। चलो करो फटाफट, करो इनको फटाफट। बेटा पॉइंट में चेंज नहीं करना हमें, इनको परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 100 का गुणा, भाग नहीं, ठीक है। परसेंटेज में, परसेंटेज को भिन्न में चेंज करने, इधर 100 का भाग लगेगा, इधर 100 का गुणा होगा। करो जल्दी जल्दी। पच्चीस का पढ़ा आता है, आता है? 5 बार पढ़ना कितनी बार जाएगा? वेरी गुड। 25 होगा 100, 125 और 25×5 = 100, यानी 5 पहले आता है, 4 बाद में आते हैं। बस हो गया, बेटा 10 तक लिखा जाता है ये। करो जल्दी जल्दी। निकाल लो सबके एक साथ, देखेंगे फिर, देखेंगे किस किस के कितने सही हैं। हम्म, आराम से देखो, तो मैं देखने के लिए लिखेंगे। हो गए?
देखिए क्या करना है, पहले हमें 100 का गुणा करना है, गुणा करते चलो और मिलाते चलना किस किस के कितने सही है। गुणा 100 करो, 5 से कैंसिल करो 20 बार, 20 दिया 60, ठीक है। गुणा करो 100 का, 2 से 3 बार, 2 से कितनी बार 50 बार, 500 का 20, 200 हो गया, 200 बटे 3 करो कितना हो जाएगा ये 36 18, 36 18 और कितना आ जाएगा 2/3%, 66 सही 2/3%, यानी 33 सही 1/3 का डबल हो गया क्योंकि 200 हो गया, 100/3 था, ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। पहले कितना था, हम क्या कर रहे थे 1 यानी 1/3 कर रहे थे हम, 1/3 कर रहे थे, 1/3 था। अब ये कितना हो जाएगा, हम 4/6 को हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 1/3 था, इसका कितना था 33 सही 1/3 था। अब 2/3 हो गया तो 2 का गुणा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 2 का इधर किया तो कितना हो गया 66 हो गया, 2 का इधर किया तो कितना हो गया 2 हो गया, तो 66 से 2/3 हो गया। और डायरेक्ट ऐसे गुणा करके भी कर सकते, इधर गुणा कर लो कितना हो जाएगा ये 200/3, सेम अभी क्या है ऊपर, तो कितना हो जाएगा ये 66 सही 2/3%, ठीक है। इधर गुणा कर दो 100 का। अच्छा एक चीज देखो, 1/7 है, 1/7 की वैल्यू कितनी थी 14 से ही 2/7% थी, नहीं थी। अब इसका 6 का गुणा कर दो, 14 6 कितना हो जाएगा 84, और 6 का ऊपर करेंगे 6 दूनी 12/7। अब 7 का भाग 12 में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, 7 का भाग 12 में जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 7 से बड़ी संख्या है, 7 एकम 7 एक बार और चला गया तो 84 तो थे, एक और बढ़ गया कितना हो जाएगा ये 85 हो जाएगा। अच्छा ऊपर 7 का भाग लगाया कितने बचे 5 बचे, तो 5/7% हो गया। अच्छा इधर गुणा करो 100 का, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%। अब 5 गुना है इसका तो 25 पंजे 125, या ऐसे काट लो कितनी बार कैंसिल हुआ 25 बार, 25 पंजे 125%, क्लियर हुआ। अच्छा इधर 100 का भाग लगाना है, सब में 100 का भाग लगाओ, 75/100, 25 से कैंसिल करो, 25 थी 75, 25 का 100 कितना हो गया 3/4 हो गया, अभी कराया ये मैंने थोड़ा टाइम पहले ही। अच्छा इसमें 100 का भाग लगाओ, 0 से 0 खत्म, 2 से 3 बार, 2 से कितनी बार 5 बार, कितना हो गया 3/5 हो गया। इसमें 100 का भाग लगाओ, 0 से 0 खत्म, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। 100 का भाग लगाओ इसमें, 0 से 0 खत्म, 2 से 7 बार, 7/5 हो गया। अच्छा 100 का भाग लगाओ, 0 से 0, 5 से कितनी बार 5 बार, 5 से कितनी बार 2 बार, कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। इधर 100 का भाग लगाओ, 175/100, 25 से कैंसिल करो इसको, 25 सत्ते 175, 2500 का 100 कितना हो जाएगा 7/4 हो गया। इसमें 100 का भाग लगाओ, 0 से 0 खत्म, ये कितनी बार 9/5 हो गया, होगी फ्रैक्शन वैल्यू, ये परसेंटेज वैल्यू होगी तुम्हारी। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है।